हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जो हमारी हाल ही में एग्ज़ाम है बीपीएससी काफ़ी 5 से 17 नवंबर को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उस 17 नवंबर को बीपीएससी की एग्ज़ाम डिसाइड किया गया है। जो और हाल ही में भी जो उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट जो होता है करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे आते हैं, चाहे बीपीएससी हो या बीपीसीएस हो, वनडे एग्ज़ाम आर भी कोई भी होगा। तो ये करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम के लिए है, तो बट स्पेशली अभी बिहार के लिए फोकस किया जा रहा है। तो हम भी हमारा भी छोटा सी ये देखो, ये दृष्टि आई दृष्टि जो मैगज़ीन होती है उसी के एमसीक्यू फॉर्म में जो कि कराए जा रहे हैं। ठीक, उसी के एमसीक्यू फॉर्म में हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे पर डे, जो कि एमसीक्यू के माध्यम से किए जाने क्वेश्चन ये रहता है कि काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी हो जाती है हमें। ठीक, क्वेश्चन फॉरवर्ड क्लियरिटी होती है, इसलिए क्वेश्चन फॉरवर्ड में लेके चलते हैं आपको। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे जैसा दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में प्रथम 4 स्थान प्राप्तकर्ता केंद्र शासित प्रदेश का सही क्रम क्या है? जो कि सही सीरीज पूछा है। अपने पहले स्थान पे केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर है। देखते ठीक, ओके। पहला ऑप्शन देखते हैं हम, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर, जो कि एफएसएसआई के द्वारा ये जारी किया गया है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी जो कि अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का उसका नाम चेंज कर दिया है ना। जो कि पहले देखते हैं, इसका श्री दिया गया है श्री विजयपुरम। ठीक, इसका जो श्री विजयपुरम इसकी राजधानी होगी अंडमान निकोबार के। इसकी जो पहली राजधानी थी तो पोर्ट ब्लेयर ना था। ठीक, इसका जो फर्स्ट डे था पोर्ट ब्लेयर से बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया। एक टॉप क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत गुजरात में एक सृजल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? जी, किस अभियान से जुड़ी हुई है? जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? जी, आंसर सही आंसर है जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा सैनिक स्कूलों का उद्घाटन किया गया है? हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। ठीक, इसका जो कि आंसर होगा ए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जो सॉरी, जगदीप धनखड़ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं, ऊपर लेके स्क्रीन आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। ठीक, देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट को बीमा पॉलिसी लागू किया गया, वो कौन सा स्टेट है जो बीमा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको बीमा पॉलिसी देती है? ठीक, जिससे आप अपनी बीमा पॉलिसी खुद लेते हैं बैंक से, कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपातकालीन। तो इसकी आंसर देखिए है डी, ऑप्शन डी इसमें दिया गया, नागालैंड। ठीक, नागालैंड सरकार ने 2 अगस्त 2024 को भारतीय स्टेट बैंक, इसमें देखो एसबीआई जो है ना, ठीक, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इससे नागालैंड आपदा और जोखिमपूर्ण बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जो हमारा नागालैंड है। अब तो डिजास्टर मैनेजमेंट में बीमा पॉलिसी लागू होना इंडिया का पहला स्टेट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू का क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु शुरू नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन है 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने को सुनिश्चित करने हेतु शुरू नहीं किया गया है? जिसका आंसर ये देखते हैं हम, डी है, ई एफ आई आर, जो कि इसका आंसर होगा EFIR। ई साक्षी हुआ, न्याय सेतु हुआ, ई समन हुआ, ये सब जो कि एप्लीकेशन एफआईआर नए आपराधिक के कानून को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से न्याय सेतु से कर सकते हैं, ई साक्षी से कर सकते हैं, इस समन से आप अप्लाई FIR कर सकते हैं। बट जो इसका ऑप्शन डी दिएगा EFIR, ऐसा कोई एप्लीकेशन नाम ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 7 का देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले के गठन की घोषणा की, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? जो हमारी केंद्र सरकार अभी है, लद्दाख के शासित प्रदेश से लेकर लद्दाख में नए पाँच नए जिले के गठन की घोषणा की, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? ये पूछा गया। उसमें कौन से जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है,
इसमें सोसिया सोसिया जो इसमें ऑप्शन बी है वो है सोसिया डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं है, जो कि जास्कर, नुब्रा, चंगाथंगा, इन 5 जिलों का नाम, ठीक, द्रास हुआ, नुब्रा हुआ, चंगाथंगा, जास्कर। देखिए जैसे जास्कर, द्रास, तुम्बा, नुब्रा, चंगाथंगा है, ठीक। और ऑप्शन नंबर हमसे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखते हैं इसका, जो कि उड़ीसा में, उड़ीसा जी। देश का जो पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हमारे उड़ीसा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, आगे चलते हैं। ओके मैं डिजूम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो कि भी हो गया 8 से क्वेश्चन के हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसमें जो 9th रायल सीमा डायलॉग 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया। और इसके स्टेटमेंट भी देखते हैं। 9th रायसीना डायलॉग 2024 का विश्व में चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग का तथा निर्माण। इसका आंसर होगा जो कि ए ऑप्शन केवल होगा बी, जो कि इसका ऑप्शन केवल 2 सही होगा। 9th रायल सीमा डायलॉग 2024 का विषय चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग का निर्माण, ठीक। इसका देखो ऑप्शन देखते हैं, वो नई दिल्ली में जो कि गया, भोपाल में ना होकर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 9th रायल सीमा डायलॉग का, ठीक। और क्वेश्चन नंबर हम 10th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोरखपुर सिलगुड़ी एक्सप्रेवे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? जो गोरखपुरी सिलगुड़ी एक्सप्रेवे है, निम्नलिखित किस स्टेट से होकर नहीं गुजरेगा? आई थिंक देखते हैं, इसका ऑप्शन है आपका सी। इसका ऑप्शन दिया गया है सी, झारखंड से होकर नहीं गुजरेगा, क्योंकि गोरखपुर बिहार से ऊपर ही पश्चिम बंगाल होते हुए कट जाते हैं, ठीक, ओके, ऊपर चले जाते हैं पश्चिम बंगाल सिलगुड़ी गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस संत के नाम पर कर दिया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस संत के नाम पर किया है? क्वेश्चन नंबर 11 को बताइएगा आंसर सी, तुकाराम, ठीक, तुकाराम जी, आंसर इसका होगा राइट, तुकाराम। हाल ही देखिए दिया गया डिस्क्रिप्शन में, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। तो 18वीं लोकसभा में 543 सीटों पर कितनी महिलाएं चुनेगी? इसके तो ऑप्शन 74 है, 74। इसका जो कि आप देखिएगा जो क्वेश्चन होगा आंसर, ठीक है, 74 महिलाएं जो कि हमारे लोकसभा में इस बार चुनी गई हैं, जो कि अगर परसेंटेज की बात करें तो 13.36% की है, ठीक। अगर कितना परसेंटेज की बात आएगा तो लोकसभा की, अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। जून 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसका आंसर होगा लद्दाख जी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? विश्व का पहला जो ओम आकार का मंदिर होगा, उसका जो स्टेज ओम आकार का मंदिर किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? आप ओम की शेप साइज देख सकते हैं, कितना टॉपेस्ट होता है, बट उसे कलाकृति में स्थापत्य में बदलना बड़ा मुश्किल होता है, टॉपेस्ट है ना, इसलिए देखो विश्व का पहला है, ठीक। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर है, किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? और हम देखते हैं ऑप्शन आंसर सी है, राजस्थान में, ठीक, राजस्थान में देखते हैं। जिसकी इसका मंदिर पाली शहर से करीब 20 किलोमीटर दूरी पे है, जॉर्डन में बन रहा है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 19 फरवरी 2024 को हुई। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? ये तो उत्तर प्रदेश ही है, और उससे पहले आपको भी पता होगा, आपने देखा होगा जी, उत्तर प्रदेश है जी। क्वेश्चन नंबर हम 16 चलते हैं। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई, इसका नाम क्या है जी? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया, इसका नाम क्या आपको बताना है, ठीक। इसका नाम विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य, बहुत प्यारा नाम, विक्रमादित्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं के पास, हम नेक्स्ट उस पर आना पड़ेगा जी। चलते क्वेश्चन को जूम करते हैं, आइए चलते हैं आपको लेके हम क्वेश्चन फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 लिखा, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 75th गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा को दिया गया।
स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट टू, उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में सर्वोदय की थीम पर आधारित थी। इसमें ऑप्शन दिया 1, केवल 2, 1 2, इसमें से कोई नहीं, इसमें से सिर्फ कोई नहीं, इसमें से इसका ऑप्शन जो सही होगा, इसका ऑप्शन सिर्फ ओनली 1, ओनली 1। ओके, एक मिनट दोस्तों, इसकी हाँ ठीक 1, ठीक। ये 75 पॉइंट कर तो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो कि अवार्ड दिया गया उड़ीसा को दिया गया, ठीक। उड़ीसा झांकी से विकसित किया गया। थोड़ा हम पेन की पतली कर लेते हैं, छोड़ी हो जा रही है यार भैया, ठीक। ओके, हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम आगे लेके चलते हैं, 71-18 पे चलते हैं स्क्रीन पे। हाल ही में चर्चा में रहा भारत सरकार का ऑपरेशन सद्भाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसराइल एंड मानव सहायता ऑपरेशन से, सीरिया में मानव सहायता ऑपरेशन से, फिरोज तूफान में प्रभावित क्षेत्र के मानवीय सहायता से, यागी तूफान के प्रभावित देशों में मानवीय सहायता से। इसका 18 का ऑप्शन दीजिएगा डी। 18 का आंसर जो है डी, यागी तूफान से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता के लिए सद्भाव ऑपरेशन जो चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह किया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया जी। इसका राइट आंसर नई दिल्ली में किया गया है, ठीक। इसका नहीं क्या होगा, नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक। ओके जी, राइट आंसर। आप कुछ अब भी आंसर देते रहिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शामिल नहीं है? जो टॉप 10 है प्रभावशाली लोगों की सूची इफेक्टिव कौन 100 का, तो उसमें से कौन से इसमें इंडिया के नहीं है, मतलब कौन से शामिल नहीं है? इंडिया तो बट शामिल नहीं इसमें, जो निर्मला सीतारमण जी, और बाकी तो अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर, नंदन नीलकंठे हैं। आगे हम जैसे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं, इसमें क्या दिया गया। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश कौन सा बना है? 101वां देश कौन सा बना है? इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ठीक जी, फर्स्ट नेपाल जी, ठीक नेपाल। और इसका देखते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में हनुमान जी के 90 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया? चूँकि देखो स्टेच्यू गवर्नमेंट हमारे अगले साल से काफ़ी इधर उधर कर रही है ना, उधर बनवा रही है, जहाँ तक कहीं बनवाई रही है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक। जो हमारे बजरंग बली जी की स्टेच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ पे किया गया, ठीक। इसको देखते हैं हम, आंसर है डी, अमेरिका में। कहाँ बजरंग बली जी का अमेरिका में बनवा रहे हैं, सीधे अमेरिका भैया, इंटरनेशनल वाली बात है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है, ठीक। इस टॉप मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आबू धाबी जी, इसका रिसिट आंसर होगा अबू धाबी में। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने आबू धाबी में संयुक्त अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला, ठीक। पहला परिसर खोला गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं हम लेके आपको। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला स्टेटमेंट है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2024 में भारत में की गई। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इस सम्मेलन का विषय सतत विकास के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ है जी। इसको देखते हैं, ये स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट A1 है, स्टेटमेंट 2 है। तो स्टेटमेंट में से कौन सा है? इसका जो स्टेटमेंट दोनों सही है। तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में भारत में की गई। इस शिखर सम्मेलन का जो सतत विकास के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ है, ठीक। इसको ऑप्शन ए और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, एक मिनट जो चलते हैं, थोड़ी जूम कर देते हैं, लेके आते हैं एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया जी, यस आइए चलिए ठीक। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? ऑप्शन नंबर डी होगा से बी ऑप्शन, इसका आंसर जो होगा बी होगा डेनमार्क। क्वेश्चन क्या देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वच्छ नदियों का स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? डेनमार्क ने किया, ठीक। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। पेंटो गार्डन
देखते हैं आगे। पेंटोगाटन सिनावात्र को किस देश की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन है थाईलैंड। इसका जो आंसर होगा थाईलैंड होगा। पेंटोगाटन सिनावात्रा को किस देश का संसद के द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। हाल ही में डिकिन विश्वविद्यालय के ओलोगोगा विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया हुआ किस देश से संबंधित है? जी इसका ऑप्शन होगा जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आंसर जी ऑस्ट्रेलिया। हम क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। हेलेने पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? हेलेने पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? जी इसका राइट आंसर होगा 81। हेलेने पासपोर्ट में जो कि सूचकांक पासपोर्ट सूचकांक जारी किया जाता है हर कंट्री का रहता है। किस नंबर कौन है? इसका हमारे इंडिया का 81 है। तो हम चलते 82 क्वेश्चन पे। 29 और 29 क्वेश्चन सॉरी यार 29। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। हाल ही में क्रिस्टियन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हाल ही में डिक सुफ को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसका आंसर क्या? दोनों सही है। इसका जो कि दोनों सही है। जो क्रिस्टियन मिशेल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री चूज की है। डिक सुफ को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद जताई गई? भारत की जो जनसंख्या है 2036 तक कितने होने की उम्मीद जताई गई है? कहाँ तक होगी? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 30 का जो कि राइट आंसर होगा 152.2 करोड़ होगा। हमारे 2036 तक इंडिया की जनसंख्या 152.2 करोड़ होगी। जी मार्केटिंग बहुत होगा, जनसंख्या तो मार्केट भी होगा, तो इसलिए पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मार्केट होगा, अवसर बढ़ेंगे तब आपकी जॉब मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में तीसरा स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क के उत्पादकों में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर ठीक स्टेट 2 हो गया। और इसमें से देखना कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत है। इसका स्टेटमेंट जो कि होगा फर्स्ट सही है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूने उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। इसके लिए रुको 30 पे चलते हैं। एक मिनट दोस्तों। 445 एक मिनट हो गए दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। जी आइए इसके पीछे से हैं क्वेश्चन नंबर 32 पूरा गुड। आपको देखिए तो नहीं शो करेंगे 32 को। जो क्वेश्चन भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? क्वेश्चन नंबर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान सुनिएगा। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र, समुद्र पारी दूसरे अदर इंटरनेशनल की बात करा कि हिंद महासागर अमरसागर डाके है ना, औषधि उद्घाटन का निर्मित किस देश में किया गया है? क्वेश्चन नंबर डी मॉरिशस। क्वेश्चन इसका ऑप्शन होगा 32 का डी मॉरिशस। 33 का चलते हैं हम देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से अभी तक WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है? जी इसी पर चर्चा का विषय बना वाराणसी को। जी वाराणसी को भी आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है। इसको जो कि देखते हैं। बाकी जयपुर व श्रीनगर जो मैसूर घोषित किया गया है। भारतीय 4 शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है, जैसे ममल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान में, मैसूर कर्नाटक, श्रीनगर। ठीक किया गुड। 34 पे चलते हैं हम लेके आपको। निम्नलिखित में से गलत जोड़ों का चुनाव करिए। जोस राउल मोलिनो ठीक और पूछ कि पनामा के लिए नए राष्ट्रपति, मार्क रूट नोटो के नए अध्यक्ष, अलेक्जेंडर स्टब डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री, पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति। जी इसमें से कौन सा जोड़ों का गलत चुनाव करें? गलत जोड़ो। इसमें जो कि गलत जोड़ा दिया गया है आपको उसमें गलत बताना कौन सा गलत जोड़ा। ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर स्टॉप जो फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति बने। ठीक ओके। क्वेश्चन नंबर 35 चलते ओके। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल शबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल शबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत। जिसका राइट आंसर होगा कुवैत। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश गेमी तूफानों से प्रभावित है? इनमें से कौन सा देश जो कि गेमी तूफान आया था उससे कौन सा इफेक्टेड, कौन सा प्रभावित कंट्री है? इस चीज़ का 30 नंबर से पूछा गया। ठीक
क्वेश्चन नंबर 30 इसका जी आप बताइए आंसर क्या होगा सकता थी। ओके चलते हैं ऊपर। इसका ए और बी होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ए और बी। हाल ही में टाइफून जो गेमी है के कारण पूर्वी चाइना, ताइवान और फिलीपींस में व्यापक क्षति और जनमाल की हानि हुई है। इसे गेमी नाम दक्षिण कोरिया ने दी। जो गेमी नाम दक्षिण के कंट्री जो तूफान आते इसका नाम भी दक्षिण कोरिया ने रखा। इसका जो कि पूर्वी पूर्वी चीन हो, ताइवान, फिलीपींस में व्यापक, चाइना और फिलीपींस भी आ सकता है, ताइवान और फिलीपींस भी करके ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना। जो पशुपालन होता है, पशुपालन से भी मीथेन गैसें निकलती है, जो उसको कार्बन टैक्स उस पर लगा दिया गया। पशुपालन से कार्बन टैक्स लगेगा तो आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो विश्व का पहला कौन सा कंट्री, डेनमार्क जी, डेनमार्क जो कि जलवायु में टॉप पे आता है क्लाइमेटोलॉजी में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हम देखते हैं जी, निम्नलिखित में से कौन सा देश बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा करने में शामिल नहीं है। निम्नलिखित क्वेश्चन क्या देखिए, जो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन करने की घोषणा करने के शामिल नहीं, हमारे G20 में शायद किया गया था। G20 से मैंने जब हुआ था इसमें हमारे PNC ने किया था। ठीक, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक, हाल ही में देखिए, हाल की अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोप संघ ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा की। इसमें कौन सी कंट्री है, अमेरिका है, साउथ कोरिया, जापान यूरोप, साउथ कोरिया और अमेरिका। अमेरिका अमेरिका है, साउथ अमेरिका, और को रुके मिनट, जो सही है। ठीक, अमेरिका, भारत और दक्षिण कोरिया और जापान यूरोप ने मिलकर किया। ठीक, बाकी इसमें जो किए आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। 39 को क्वेश्चन देखते हैं। 39 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक स्टेटमेंट 2 देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का 60 स्थान है, 60वें स्थान पे हासिल है। और उसका इसमें कौन सा ए सही या 2 सही, केवल 1 या 2 दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 39 का ए सिर्फ ओनली 1 सही है जी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, तो इसके देख लेते हैं। इंडिया तो 2024 में भारत जो स्थान पे बल्कि 63 स्थान पे हासिल है। 63 स्थान पे जी हासिल है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। 40 में, विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा। टाइमिंग पूछा, अगर पूर्ण रूप से हम लैंगिक समानता हासिल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितने वर्ष लगेंगे। जिसका जल्दी से आप आंसर बताते रहिएगा जी। इसका आंसर बताते रहिएगा जी। 134 वर्ष लगेंगे। आप इस देखिए जी, इसमें से 134 वर्ष लगेंगे। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है कि अगर हमें पूर्ण विश्व को लैंगिक समानता 134 वर्ष लगेंगे, जब तक तो हम लोग मर उठ के गायब हो चुके होंगे, है ना। 50-60 साल 70 साल जिएंगे, और क्या जिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। जो निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियाई देश थाईलैंड है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2, जूडिथ सुनीनावा तुलुका केन्या की पहली प्रधानमंत्री बनी। नाम ही बड़ा अजीब रहता है यार, लेना बड़ा मुश्किल होता है जी। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 1। ठीक, इसमें स्टेटमेंट 1 सही है, जो कि स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, इसमें इसका स्टेटमेंट जो पहले समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला थाईलैंड ही देश तो है। ये सही नहीं है, समलैंगिक विवाह मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट पहला, लेकिन जूडिथ सुनीनावा केन्या की नहीं बल्कि कांगो गणराज्य लोकतांत्रिक गणराज्य है आपका अफ्रीका कंट्री में, तो उसकी प्रधानमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 42 पे हम चलते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 42 ये कहता है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया। आलू पोटैटो डे, इंटरनेशनल पोटैटो डे किस डे को मनाया गया जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा बिहार ऐसे भी। 30 मई को जी, 30 मई को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया। ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 के इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो डे घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 43।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? जी, इसका ऑप्शन होगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 44 पे आते हैं कि 44 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका हम देखते हैं 176वें स्थान पे। जी, 176वें स्थान पे इंडिया है प्रदर्शन पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। इतना मतलब काफ़ी इनिशिएटिव चलाने के बावजूद भी हाल है देश का हमारा 180 आउट ऑफ द 176। बताइए। क्वेश्चन नंबर चलते 45 लेके हाल ही में हिदायत चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? हिदायत जो चक्रवात आया था साइक्लोन किस देश को ज़्यादा इफेक्ट किया है? क्वेश्चन ने पूछा जा रहा आपको। इसी तंजानिया। जी, तंजानिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए इस चक्रवात से। टिक ओके। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 में। हाल ही में चर्चा में रहा शाहिद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल किस देश में स्थित है? शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल पोर्ट किस देश में स्थित है? इसका जो कि ईरान। ऑप्शन इसका जो कि ईरान होगा। ठीक, रहा शाहिद बेहेस्ती पोर्ट जो कि ईरान में। ठीक, इसको 47 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में समय रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हाल ही में भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका जो आंसर होगा 39 रैंक हासिल किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, जारी किया गया पर्यटन विकास सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 बात करूँ 39वीं रैंक है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं जिसके हमने आपसे बोला कि टारगेट का 50 होगा हमारा। ओके 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 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं लेके आपको 48। निम्नलिखित में से गलत जोड़ों का चुनाव करिए। इसमें कौन सा जो कि गलत जोड़ा है? ठीक, मूव मैचिंग सही नहीं है। इसमें देते हैं गिट नौसौदा लिथुआनिया के राष्ट्रपति है। जोसेफ बोकाई लाइबोरिया के राष्ट्रपति है। ग्रेवियल अल्टल फ्रांस के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री। बजरनी बेनी डिटेक्शन किस राष्ट्रपति? आइसलैंड के राष्ट्रपति जी। इसका जो कि यही जोड़ा गलत मैच किया गया है। और जो कि बजरनी बेनेडिक्टसन जो है वो आपके आइसलैंड के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना होके नए प्रधानमंत्री और आज प्रेसिडेंट ना होके बल्कि वहाँ के पीएम बने हैं आइसलैंड के। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान लीजिएगा। बजरनी बेनेडिक्टसन जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट ना होके पीएम है। क्वेश्चन नंबर 49 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन में सही कथन का चुनाव करें? जिसमें से राइट स्टेटमेंट का चुनाव। गर्भपात को संवैधानिक देने वाला दर्जा विश्व का पहला देश फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 2 विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। जिसका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों सही होंगे। ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 हम चलते हैं लेके आपको। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल ही में क्रिस ब्राउन पृथ्वी पर भूमि के सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। पृथ्वी के इस दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है? जो पॉइंट नीमो नाम है। आपने सही सुना, पॉइंट नीमो नाम है जी। क्वेश्चन नंबर हम 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 हाल ही में विश्व के आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का 42वां स्थान है। इसके दोनों सही है, एक सही है, दो सही। इस चीज़ को आपको बताना। ओनली 2 स्टेटमेंट इसका सही है। इस सूचकांक में भारत का 42 है चूँकि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इंडेक्स में इसका हमारा 42वां स्थान हासिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। हम चलते हैं इसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिली? जी, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिली है? क्वेश्चन नंबर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक, ओके ने ये दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं।
क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना द्वारा की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया। इसका ऑप्शन है 1 सही है, 1 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही। इनमें से कौन सा सही नहीं है जी? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना नहीं बल्कि भारतीय थल सेना के द्वारा की थी, जो कि जल सेना नहीं की थी, जल सेना के द्वारा की गई थी, जिसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन की सहायता सेवाएं प्रदान की जाएगी। इस जो चल रहे थे प्रोजेक्ट नमन के तहत, तो प्रोजेक्ट नमन तो भारतीय जल सेना नहीं, भारतीय थल सेना ने की थी। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हाल में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? जो हमारे ओबीसी के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो कि ऑप्शन में क्वेश्चन आंसर दिया गया है राजेश वर्मा, रणधीर सिंह, कीर्ति पांडे, सुषमा यादव। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ए होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं हम। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय का राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया है? जो हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय का राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया? इसका जो नालंदा यूनिवर्सिटी, आप तो जानते हो कि हिस्ट्री में नाम ही सुना ही होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर में खोले गए एकेडमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक शहर के विश्वविद्यालय का शहर है। जी दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप जरूर ये बात कमेंट करके बताएं। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सपोर्ट में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। फिर कल मिलते हैं टॉप 50 क्वेश्चन के साथ लेके दोस्त के। बाय बाय, टाटा।